बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सारा नवाज़ केस के अंदर, सारा इनाम के केस के अंदर शाहनवाज़ ने अभी तक अपना कोई बयान चेंज नहीं किया। अभी तक उसी बयान के ऊपर वो कायम है कि उसने सेल्फ़ डिफेंस के अंदर रहते हुए सारा इनाम का कत्ल किया। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर शाहनवाज़ की वालदा अयाज़ अमीर की दूसरी बीवी समीना शाह अमीर की जो है वो कुछ चीज़ें थी जिसको सुनने के बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। उनकी बहुत सारी चीज़ों में तज़ाद था, जिसके बाद उनकी चीज़ें और उनका जो किरदार है इस पूरे कत्ल के अंदर वो बड़ा मशकूक हो गया। समझने की चीज़ ये है कि जो चीज़ें उन्होंने बताई, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे कमरे से शाहनवाज़ का कमरा बहुत ज़्यादा दूर है, मेरे तक आवाज़ नहीं आई, उनके कमरे में जो कुछ भी हो रहा था मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ों ने और बात की। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा फार्म हाउस जिसके अंदर नौकर चाकर होते हैं। आपको याद होगा कि जब नूर मुक़द्दम केस के अंदर नूर मुक़द्दम का कत्ल हुआ था तो वो सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज को जमा करके देखा गया था। उससे पता चला था कि उसको किस तरह बेईमाना तरीके से कत्ल किया, वो कहाँ से उसने भागने की कोशिश की, किस तरह से उसने छलांग लगाई, किस तरह से चौकीदार ने पकड़ के उसको वापस जो है उसी कातिल के हवाले किया था। वो सारी चीज़ें अगर आप याद रखें तो बड़ी हैरतनाक बात है। आजकल के ज़माने में हर कोई छोटे से छोटे घर के अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाता है और उसकी रिकॉर्डिंग के थ्रू वो ये देखता है कि उसके घर के मुलाजमीन, उसके घर के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो इसके इल्म में नहीं है। और अगर जिसके घर में बहुत दूर दूर कमरे होते उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हों। मगर यहाँ पर अयाज़ अमीर का इतना बड़ा फार्म हाउस जिसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, इसने बड़े सवालों को जन्म दिया और केस का डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ मोड़ने में जो है वो बड़े अहम है। अब आप देखिए, इस सारा का कत्ल होता है। सारा के कत्ल के बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है। यहाँ पर अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि मैंने पुलिस को इत्तला दी। यहाँ पे अयाज़ की वालदा कहती है समीना कि मैंने अयाज़ साहब को इत्तला दी कि घर में बेटे ने ऐसा ऐसा काम किया। आप सोचिए, उन्होंने एक बात कही, समीना शाह ने एक बात कही, कहा कि मैं चाहती तो अपने बेटे को भगा सकती थी, मैंने उसको क्यों नहीं भगाया, मैं तो ख़ुद पुलिस के हवाले कर रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। अब इन सारी कड़ियों को आप मिलाएं कि बाप भी चाहता है कि बेटे को करार वाक़ई सज़ा हो, समीना भी चाहती है अपने बेटे को करार वाक़ई सज़ा। बेटा कह रहा है कि मैंने सेल्फ़ डिफेंस में मारा, कोई प्रूफ नहीं है, घर में कोई मुलाजिम नहीं है। इतने अहम दिन, इतनी बड़ी कार्रवाई वाले दिन घर के अंदर कोई मुलाजिम मौजूद नहीं है, हत्ता के गेट कीपर और ड्राइवर तक मौजूद नहीं है। ये वो चीज़ें जो पुलिस को बड़े ताज्जुब में डालती हैं और जिस पे बहुत से सवालात ने जन्म लिया है कि ये सारे के सारे मुलाजमीन आखिर कहाँ चले गए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है, इसके अंदर प्लानिंग के ख़दशा है। ये मैं आपको अपनी कुछ राय दे रही हूँ, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रही अभी। आप देखिए, कत्ल होता है, इत्तला देने वाले माँ बाप, नहीं मालूम कत्ल के और माँ बाप के इत्तला देने के बीच में जो टाइम पीरियड था उस दौरान सबूत को कहाँ गायब किया गया, सीसीटीवी कैमरे उतार दिए गए हों, वहाँ से सीसीटीवी कैमरों को निकाल दिए गए, वहाँ जो मुलाजमीन थे उनको छुट्टी पे भेज दिया गया और कहा कि आपका इन सारे ताल्लुकात नहीं है। अगर आपसे पुलिस तफ्तीश भी करेगी तो आप यही कहिएगा कि हम तो रात में ही घर से चले गए थे और हमारे इल्म में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये वो चीज़ें जो हो सकती हैं, ये पॉसिबल है कि इनकी तरफ से अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ चीज़ें की गई हों, कैमरे गायब करवाए गए हों, मुलाजमीन को छुट्टी बाद में दी गई हो, रात तक मुलाजमीन मौजूद हों, कत्ल के टाइम मुलाजमीन घर पे मौजूद हो। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही रात में सारे के सारे मुलाजमीन छुट्टी पर चले जाएँ। इस केस में दिन ब दिन बहुत शक व शुबात निकल रहे हैं और सबसे ज़्यादा इसके अंदर दो किरदार बड़े अहम आए हैं। वो है जी समीना शाह और इनके भाई आलमगीर शाह। ये दो लोग जो हैं वो बड़े मशकूक नज़र आए हैं, जिसके अंदर जो है वो ये जो शाहनवाज़ है, इसके मामू का किरदार भी बड़ा खौफनाक है, क्योंकि वो इस लड़की से, ये लोग सारे मिलके पैसा लूट रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इससे ज़्यादा डॉलर, ज़्यादा से ज़्यादा रियाल निकाले जाएं, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी मरी में प्लॉट्स के नाम पर।
इन तमाम कड़ियों को मिलाएं। यहाँ पर जो समीना साहिबा वो कहती है कि मैं तो ख़ुद ह्यूमन ख़वातीन की जो है वो हकूक़ की अलमबरदार हूँ, मैं तो ख़ुद चाहती हूँ कि मेरे बेटे को करार वाक़ई सज़ा हो और सारा अनाम के कातिलों का पता चल जाए, सारा को जिस बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया उसके बारे में कुछ पता चले। सारा घर आती है, सास से मुलाकात करती है। सास जो है वो 12 बजे कहती है मैं अपने कमरे में थी, मुझे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें मेरा बेटा कहता है कि मुझे रुखसती चाहिए, आप इसकी फ़ैमिली से बात करें कि वो रुखसती की बात करें। वो ये मैसेज रीड करती है और उसके बाद सो जाती है। उन्हें इससे कोई गर्ज़ नहीं होता कि जो बहू जिसका निकाह हुआ है और अभी रुखसती नहीं हो वो इस वक्त घर में मौजूद है और इनके दरमियान कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि एक मुलाकात ऑलरेडी वो कर चुकी थी सारा अपनी सास से और वहाँ पर उसने कुछ सवालात उठाए थे शाहनवाज़ के, जो पैसा मांगने की हवस थी, जो पैसा मांग रहा था उसके ऊपर कुछ नफ्सियाती बनने की भी कोशिश कर रहा था, जज्बाती बनने की भी कोशिश कर रहा था। यहाँ पे सारा ने अपनी सास से इसके मुतालिक बात की थी। अपने जो शौहर था यानी कि जो शाहनवाज़ था उसके रवैये को लेके उसने ना सिर्फ अयाज अमीर से बात की, हत्ता कि समीना से भी बात की। समीना शाह ने जो रवैया अख्तियार किया वो नाकाबिले बयान है कि उन्होंने उस सारा की बातों को तरदीद की और उसने उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जबकि अयाज अमीर ने कहा कि मैंने तो पहले ही आपको तंबीह की थी, अब आप इन्हें खुद भुगतना है। अब वो लड़की कहाँ जाती? उसके पास जब ये शादी वाले मामलात खुले, धोखाधड़ी के मामलात खुले, पैसा लेने के मामलात खुले, तो वो आई और उसने शाहनवाज़ से उन तमाम सवाल जो इल्ज़ामात जो चीज़ें लगी थी उसके मुताबिक क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे सारा अपनी शादी को बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करती थी। उसकी कोशिश थी कि वो इस शादी को बचा ले और इस बंदे को सीधी रास्ते पर लिया, क्योंकि उसने एक सच्ची मोहब्बत की थी, जबकि उसको नहीं पता था कि शाहनवाज़ जो है वो इंसानी रूप में एक भेड़िया है और उसका तो काम ही यही है कि पैसे लूटना और इस तरह की लड़कियों से पैसे लूटने के बाद इनको मार पीट के तलाक दे देना। यहाँ पे सारा और इसके दरमियान जो बात हुई, असल बात को शाहनवाज़ छुपा रहा है। सीसीटीवी कैमरे मौजूद नहीं है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि इस पूरे घर में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था या कैमरे को निकाल दिया गया। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके मेन डोर के ऊपर कैमरे ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके बालकनी में या आपके कहीं ना किसी जगह कैमरे मौजूद नहीं, या उन कैमरों को वहाँ से रिमूव करवाया गया, नौकरों को घर से छुट्टी दी गई और उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। इसके ऊपर अभी तफ्तीश जारी है और साथ साथ ये तफ्तीश निकलेगी। बड़ी हैरतनाक चीज़ है कि ये बंदा इतना सियाना कि इसने कत्ल किया और कत्ल के बाद इसने सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो सारा पर ही डाल दिया कि ये मुझे कत्ल करना चाहती थी, ये मेरा गला घोंट रही थी, ये खुफिया एजेंट थी। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इस मुजरिम ने इतने सटपटाए हुए अंदाज के अंदर ये दे दिया। ये बयान इसको रटवाया गया, इसको बताया गया कि आपने अगर कोई और चीज़ ली तो आप फंस जाओगे, मगर आप इसी बयान पर कायम रहोगे तो आप यहाँ से बरी हो सकते हो। शाहनवाज़ को बचाने की कोशिश जारी है। सेल्फ़ डिफेंस में कत्ल किया जाने वाला कत्ल, उसमें बरी हो सकता है। कोई गवाह मौजूद नहीं है, कोई ऐसा आंखों देखा गवाह मौजूद नहीं है जो इस कत्ल की कोई भी चीज़ बता सके। तफ्तीश जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं जो पुलिस अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाए। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बहुत अहम चीज़ें आप देखेंगे कि केस के अंदर जिस तरफ इसको रुख मोड़ा गया है, अब इसमें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है समीना शाह को भी और उनके भाई को भी। तफ्तीश का एक नया ज़ाविया शुरू हुआ है और मुलाजमीन जो छुट्टी पर गए हुए थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, ताकि उनसे भी पूछा जाए कि जिस रात ये वाक़या पजीर हुआ और जो समीना शाह ने बयान रिकॉर्ड कराया, क्या इन मुलाजमीन और समीना शाह के बयान में एक जैसी मुमासलत है या नहीं है। वक्त के साथ साथ आप देखेंगे इंशाअल्लाह जब तक सारा को इंसाफ नहीं मिल जाता हम अपनी आवाज़ इसी तरह बुलंद करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।